बेमाता रोज सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर अपने बही खाते खोलकर उनमें कुछ लिखती और कुछ मिटाती है। तब एक दिन उसकी 8 साल की बेटी ने पूछा कि माँ, तुम रोज रोज इनमें क्या लिखती रहती हो? बेमाता बोली कि बेटी, ब्रह्मा जी ने मुझे सबका भाग्य लिखने की जिम्मेदारी सौंपी है, मैं वही लिखती रहती हूँ। बेटी बोली कि माँ, तुमने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मुझे बताओ। बेमाता बोली कि बेटी, अभी तुम बहुत छोटी हो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब बताऊंगी। लेकिन जब बेटी 20 साल की हुई तो उसने जिद पकड़ ली और बोली कि माँ, आज तो तुम्हें बताना ही होगा कि तुमने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। बेटी बोली कि माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुमने तो जरूर मेरे भाग्य में कुछ अच्छा ही लिखा होगा, आज तो तुम्हें बताना ही होगा। अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं अन्न जल का त्याग कर दूंगी। आखिर बेमाता को बताना ही पड़ा। बेमाता बोली कि बेटी, तुम्हारी शादी तुम्हारे ही पेट जाए बेटे से होगी। यह सुनते ही बेटी आग बबूला हो गई। वो बोली कि तू मेरी माँ नहीं हो सकती, तू तो कोई डाकन है। अरे रांड, तूने अपनी बेटी को ही नहीं छोड़ा तो तू औरों को क्या छोड़ेगी। इस तरह बेमाता की बेटी घर छोड़कर जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगी। उसने यह तय किया कि मैं किसी पुरुष की छाया ही अपने शरीर पर नहीं पड़ने दूंगी और न ही कभी विवाह करूंगी। तब एक बार एक संत महात्मा उसी जंगल से गुजरा। उसे पानी की प्यास लगी तो वह झोपड़ी के बाहर आकर बोला कि बेटी, बहुत प्यास लगी है, क्या पीने का पानी मिलेगा? तो बेमाता की बेटी ने झोपड़ी का आधा दरवाजा खोलकर जल का बर्तन बाहर रख दिया और झट से दरवाजा बंद कर लिया। साधु ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। वह साधु सत वाला था। उसने मन ही मन आशीर्वाद दिया कि जा बेटी, तुझे एक सुंदर पुत्र पैदा होगा। उस साधु के वरदान से बेमाता की बेटी गर्भवती हो गई। 9वें महीने में उसे एक पुत्र पैदा हुआ। उसी रात को उसने अपनी आधी साड़ी फाड़कर पुत्र को लपेटा और एक कुमार के चाक पर ले जाकर छोड़ आई। दंपति निसंतान थे। पुत्र को भगवान का आशीर्वाद मानकर वे उसे पालने पोसने लगे। बड़ा होने पर कुमार का लड़का राजा के अस्तबल में घोड़ों की देखरेख का काम करने लगा। अब वह घोड़ों को लेकर उसी जंगल में जाने लगा और उसी झोपड़ी के बाहर बैठकर बेमाता की बेटी से प्यार भरी बातें करने लगा। एक दिन कुमार के लड़के ने उससे विवाह कर लिया तो नई बहू ने अपने सास ससुर से पूछा कि आपका बेटा किस दिन हुआ था? कुमार दंपति बोले कि बेटी, हम तो निसंतान थे तो कोई अपना बच्चा हमारे चाक पर छोड़कर चला गया। यह सुनकर बेमाता की बेटी का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। वो बोली कि सासू माँ, क्या आप मुझे वो कपड़ा दिखा सकती हैं जिसमें वह बालक लिपटा हुआ था? कुमारी ने आधी साड़ी का वह टुकड़ा लाकर बहू को दिखा दिया। कुमारी के घर के पास मटकियां पकाने का अलाव जल रहा था। बेमाता की बेटी ने उसमें कूदकर अपनी जान दे दी।